वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज का ये वीडियो क्विज टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में हम लोग कवर करेंगे भारतीय अनुच्छेद से संबंधित 30 इम्पोर्टेंट सवालों को, जहां से आपके एग्जाम में खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आपको जवाब सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 कि इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। आगे सवाल है कि इस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है। किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 में। क्वेश्चन नंबर 5 कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। बहुत ही अच्छे सवाल हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 7 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51A में। आगे सवाल है कि इस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कि इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। ध्यान रखिएगा, सवाल था अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 में। क्वेश्चन नंबर 10 है किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63 में। आगे सवाल है कि इस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बाद बताया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19A। क्वेश्चन नंबर 12 संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बाद बताया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 76 में। क्वेश्चन नंबर 13 राज्य विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल क्या है, राज्य विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 333 में। आगे प्रश्न है लोकसभा में
लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? यहाँ लोकसभा में है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 331 में ये बात बताया गया है। आगे सवाल है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 248 में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं किस अनुच्छेद के द्वारा? भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं किस अनुच्छेद के द्वारा भारत रत्न दिया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18, डैश अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? डैश अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315 में। क्वेश्चन नंबर 19, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 256 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 20, किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? बहुत ही सिंपल सवाल है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 के अनुसार। ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। क्वेश्चन आगे है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया है? किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 511 में। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आगे है, किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान आम नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368 के अनुसार। क्वेश्चन आगे है, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300A में। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? ये भी सवाल अच्छे हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 335। क्वेश्चन आगे है, किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान दिया गया है? ये भी सवाल अच्छे हैं। राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान दिया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 169 में।
क्वेश्चन आगे है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पृश्यता उन्मूलन का। क्वेश्चन नंबर 30, समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 से 18 में। तो आपके लिए एक सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।